आतंकवाद की बात भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ना करे तो अच्छी बात है। कंधार छोड़ने वाले कौन लोग थे? चौवन सेना के जवान छोड़ने वाले कौन थे? यूपीए सरकार थी। आतंक के आरोप मैं प्रूफ दे दूं, अभिनंदन को वापस लाया, साहू को वापस लाया, ये 54 जवान को छोड़ के चले आए। आतंक बेशरम लोग आतंक के आरोपी को पार्लियामेंट में भेजने वाले कौन पार्टी थी? पूछ लीजिए। बेशरम नहीं कर रहे, पार्टी को कर रहे हैं। अच्छा। हम किसी व्यक्तिगत को नहीं गए, जिसकी सरकार रही हो, जिसने छोड़ा हो, मैं उसको कहूँगा। जिसने छोड़ा उसकी सरकार रही हो। तो भारतीय जनता पार्टी को भी शर्म कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी छोड़। उन्हें कंधार में जब छोड़ा तो कंधार से वापस लाया। ये लोग 54 जवान को वापस नहीं ला पाया। कौन लाया? इनसे अरे आतंक के आरोपियों को संसद में बैठाने वाले कौन लोग हैं? ये पूछ लीजिए ना। पूरा संसद में बैठाने वाले कौन लोग? संसद का वो आतंकवादियों को मुकदमे वापस करने वाले कौन लोग हैं? छोड़ने वाले कौन है? कौन आतंकी मुकदमा वापस लिया? पूछ लीजिए इनसे। बताइए। दाऊद इब्राहिम किसके उसमें गोद में खेल रहा था, बता दे। भारतीय जनता पार्टी की गोद में खेल रहे हैं। कांग्रेस की गोद में भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है, दाऊद इब्राहिम को मैंने जी न्यूज पे 35 बार मरता हुआ देखा है। कांग्रेस के घर में बिरयानी खा रहा था इन्हीं लोग के साथ। ये लोग क्या बात बिरयानी खा रहा था? कुछ तथाकथित लोग हैं जो प्रूफ मांग रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि तुम्हारा क्या प्रूफ है? तुम अपने बाप से जन्म लिए हो कि तुम्हारे कितने बाप हैं? सरकार पे सवाल उठा रहे हो, देश पे सवाल उठा रहे हो। अच्छा, लेकिन 22 जो उनके ठिकाने थे उनको ध्वस्त किया है। लश्कर ताइबा एक कमांडो को मार गिराया सेना के जवानों ने। बाकी कुछ दोगले टाइप के लोग हैं जो प्रूफ मांगते हैं। राहुल गांधी के बाप राजीव गांधी बैलेट पेपर से दिक्कत बताते थे। उन्हीं का बेटवा राहुल गांधी ईवीएम पे सवाल उठा रहा है। मेरा नाम कठमुल्ला है। जो प्रधानमंत्री जी के सांसद पार्लियामेंट में बोलते हैं मुसलमानों को कठमुल्ला, तो मैं कठमुल्ला हूँ। लेकिन आतंकियों को खुफिया, भारत की खुफिया रिपोर्ट देने वाले कौन लोग थे? यहाँ तक कि विदेश मंत्री जी, जब आतंकी ठिकानों पर हमला किया जा रहा था तो विदेश मंत्री जी पाकिस्तान के सरकार को बता दिए थे कि हम आतंकियों को पर हमला करने जा रहे हैं। अखंड भारत बनाने की जो शुरुआत उन्होंने पाकिस्तान से की थी, बैकफुट पे क्यों आ गए? क्योंकि वहाँ अमेरिका का एक लुच्चा लफंगा प्रधानमंत्री जी को हमारे धमका देता है कि फायर कर दें। भारतीय जनता पार्टी के सरकार के 9 जून से 11 साल पूरे हो जाएंगे। क्या सोचते हैं लोगों का, क्या नजरिया है? भाई साहब, क्या नाम आपका? मेरा नाम कठमुल्ला है। जो प्रधानमंत्री जी के सांसद पार्लियामेंट में बोलते हैं मुसलमानों को कठमुल्ला, तो मैं कठमुल्ला हूँ। कठमुल्ला हूँ मैं। प्रधानमंत्री के एक सांसद ने पार्लियामेंट में बोला ना, कोई कुछ हुआ नहीं, मुसलमानों को कठमुल्ला कहा, मैं कठमुल्ला हूँ। मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं कठमुल्ला हूँ। अच्छा, प्रधानमंत्री बिहार गए हुए थे। बिहार में उन्होंने ये भी कहा कि भाई मैंने जो बोला था, मैंने कहा था, बिहार की धरती से ही कहा था, पाकिस्तान को बख्शा नहीं जाएगा, आतंक के आकाओं को भी बख्शा नहीं जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कानपुर भी गए हैं, बहुत सारी योजनाओं का शिलान्यास किया, करोड़ों रुपए की योजनाओं का। आपको क्या लग रहा है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जो घर बांटो से दूर अभियान, इसको लेकर एक पॉलिटिकल स्टंट हो सकता है? क्या हो सकता है? देखिए, प्रधानमंत्री जी की इस बात का मैं समर्थन करता हूँ कि वो आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन आतंकियों को खुफिया, भारत की खुफिया रिपोर्ट देने वाले कौन लोग थे? यहाँ तक कि विदेश मंत्री जी, जब आतंकी ठिकानों पर हमला किया जा रहा था तो विदेश मंत्री जी पाकिस्तान के सरकार को बता दिए थे कि हम आतंकियों को पर हमला करने जा रहे हैं। क्या कोई भी बाप, जिससे हम कहते हैं कि पाकिस्तान आतंकियों को पालता पोसता है, पालने पोसने वाला बाप होता है, क्या अगर उसके बाप को बता दिया जाए कि तुम्हारे बेटे के ऊपर हमला करेंगे तो वो अपने बच्चों को वहाँ छोड़ेगा कि हटा लेगा? यही काम माननीय मोदी जी के सिपा सालार जयशंकर जी ने किया था। भारत की खुफिया रिपोर्ट पाकिस्तान को दे दिया था कि हम इतने बजे हमला करेंगे। क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते, पीओके ले लेते, पाकिस्तान को पूरा सफाया कर देते? इंदिरा के समय में भी तो हुआ था। देखिए, हम राहुल गांधी से उम्मीद नहीं, हम तो प्रधानमंत्री जी से उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री जी ही ने आह्वान किया था कि हम अखंड भारत बनाएंगे। अखंड भारत बनाने की जो शुरुआत उन्होंने पाकिस्तान से की थी, बैकफुट पे क्यों आ गए? क्योंकि वहाँ अमेरिका का एक लुच्चा लफंगा प्रधानमंत्री जी को हमारे धमका देता है कि फायर कर दें। कैन के पहलगाम में हमला होता है, प्रधानमंत्री बिहार रैली करने चले जाते हैं, जो मन हुआ खाली वोट बटोरो, चाहे जो भी हो, किसी के कोई प्रेम का कोई भी संदेश है क्या, उसका महत्व, ये सब नहीं मतलब रखना है, केवल बांटना है बस। जो प्रस्तावित योजनाएं होती है, जैसे कि प्रोटोकॉल लग जाता है या फिर जो भी शिलान्यास योजनाएं मतलब होती है, तो उसको बहुत कोशिश करते हैं कि कैंसिल जाए, मगर कैंसिल नहीं हो पाया। घटना अंजाम हुआ पहलगाम के बाद, सीधे पहले 2 आतंकवादी मारे गए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहाँ से लौट के आए, आपने भी सुना होगा, देखा होगा। पहले 2 आतंकवादियों को मार गिराया, उसके बाद बिहार
प्रस्तावित कार्यक्रम करने के बाद जो सेना के जवान और भारत सरकार ने की है वह स्वागत योग्य है। ढूंढ ढूंढ के मारी है। 22 जो उनके ठिकाने थे उनको ध्वस्त किया है। लश्कर ताइबा एक कमांडो को मार गिराया सेना के जवानों ने। बाकी कुछ दोगले टाइप के लोग हैं जो प्रूफ मांगते हैं। तुम्हें प्रूफ मांगने का अधिकार है, विपक्ष को प्रूफ मांगने का अधिकार है। कुछ तथाकथित लोग हैं जो प्रूफ मांग रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि तुम्हारा क्या प्रूफ है? तुम अपने बाप से जन्म लिए हो कि तुम्हारे कितने बाप हैं? सरकार पे सवाल उठा रहे हो, देश पे सवाल उठा रहे हो। अच्छा, लेकिन विपक्ष की तरह कहा जा रहा है भाजपा कार्यकर्ता जाए खाली सिंधु लेके कुटैया हो जाएगी उनकी। किसी की हैसियत नहीं है, ठीक है। आप सिंदूर अगर कार्यकर्ता लेके जहाँ जा रहा है, जिसको लेना होगा लेगा, जिसको नहीं लेना होगा मत लेगा। किसी की हैसियत नहीं है यूं करने की। ये कौन सा ड्रामा है भाई? सिंदूर लेके चले जाएंगे हम। अगर विपक्ष ऐसा राजनीति करेगा तो उसकी दवाई है हम लोग के पास। जनता तो नकार दवाई है? वो दवाई करेंगे वक्त पे, ऐसा थोड़े बता दे आपको। नहीं, फिर भी नहीं, हम आपको नहीं बताएंगे, हम सीक्रेट रखेंगे। नहीं, ऐसे बताया जा रहा है कि मोदी सरकार भाई 11 साल पूरे हो रहे हैं, हैट्रिक लगा दी हमने। बिल्कुल विपक्ष के द्वारा कहा जा रहा है भाई मुद्दे से केवल वोट बटोरना है, केवल वोट बैंक की राजनीति करनी है। देखिए, राहुल गांधी के बाप राजीव गांधी बैलेट पेपर से दिक्कत बताते थे। उन्हीं का बेटवा राहुल गांधी ईवीएम पे सवाल उठा रहा है। लेकिन जनता जिसको सपोर्ट कर रही है, वोट कर रही है, जीतेगा वही ना। जो अच्छा जनता में संदेश देगा, जो जनता में देश हित में बात करेगा, जो जनता के हित में फैसला लाएगा, जो जनता हित की बात करेगा, जो जनता की बात सुनेगा, जनता उसको वोट देगी। इन निकम्मों लुटेरे चोरों को नहीं देगी। अच्छा, आप बताइए, जो लोग शादीशुदा लोग हैं भाई, उनकी बीवी भाजपा वाले सिंदूर लेके जाएंगे, वो कैसे क्या रिएक्ट करेंगे? तो जो शादी से उनके गार्जियन को दिया जाएगा। हम महिलाओं को जौहरी गार्जियन घर ही बैठे रहेंगे, तब जाएंगे? अरे भाई बिल्कुल, सबको सूचना दी जाएगी। जैसे प्रस्तावित होगा वैसे दिया जाएगा, जैसे योजनाएं हैं वैसे किया जाएगा। जैसी प्रस्तावित योजनाएं होंगी बुलाया जाएगा, मालिक को, गार्जियन को, उनके हाथ में दिया जाएगा। फोटो लगेगी मोदी जी की, सब फोटो लगाई जाएगी, बढ़िया। नहीं, देखिए, फोटो लगेगी मेन पैकेट पे, अंदर उनके पति के बाकायदे नाम चढ़ेगा, उनके गार्जियन का नाम चढ़ेगा। ऐसे मुझे कुछ जानकारी नहीं है, मगर जो भी प्रस्तावित होगा जनता के हित में होगा। बहुत ऐसे महिलाएं एक्सेप्ट कर रही हैं कि जो सिंदूर ऑपरेशन के तहत अगर ये कारवा चल रहा है आतंकवाद को खत्म करने का, मैं उसके साथ खड़ी हूँ। लेकिन ये भ्रष्टाचारी नीच क्या बात करेंगे जिन्होंने 60 साल अपने ही देश को लूटा, आतंकवाद को बढ़ावा दिया, आतंकवाद को पालने में करोड़ों सौगात बोले हैं, दे रहे हैं, बिहार को विकसित कर देंगे। कानपुर में करोड़ों रुपया लगा दिया गया है, प्रधानमंत्री का भाषण है। बिल्कुल देंगे। जो भी सरकारें आई देती रही। और कुछ लोग कह रहे हैं कि मेरा काम फीता तुम क्यों काट रहे हो भैया? काहे नहीं काटेंगे भैया? पिछली सरकारों का फीता तुम काटे हो, आज हम आया तो हम काटेंगे। इसमें कौन सी बात हुई? तुम्हारे बाप के नाम से लिखा गया है क्या कि तुम ही काटोगे? जब तुम सत्ता में रहोगे तो तुम काट सकते हो। सत्ता से आज हम ही हट जाए तो मैं नहीं काटूंगा फीता। जो सरकारें रहेंगी वो फीता काटेंगी। इसमें कौन सी राजनीति है भैया? ये तो दोगली राजनीति हो गई। जिसका सरकार जिसका कार्य कराया हुआ फीता काटे, तुम्हें दिक्कत क्यों भाई? तुम्हें जनता जब नकार दी है, जब तुमको जनता लतिया दी है, लात मार के तुमको प्रदेश से बाहर कर दी है, देश से बाहर कर दी है, तो इस देश में तुम्हारा क्या हक भैया? भाई साहब कह रहे हैं जनता ने लटिया दिया, घर से निकाल दिया। 27 आ रहा, 27 में कौन लतियाया जाएगा, ये सबको समझ में आ जाएगा। 27 आ रहा है बोल। तो आने दीजिए, हम कब कहाँ कुछ कर रहे हैं? आतंकवाद की बात भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ना करे तो अच्छी बात है। कंधार छोड़ने वाले कौन लोग थे? 54 सेना के जवान छोड़ने वाले कौन थे? यूपीए सरकार थी। आतंक के आरोप मैं प्रूफ दे दूं। अभिनंदन को वापस लाया, साहू को वापस लाया, ये 54 जवान को छोड़ के चले आए। आतंक बेशरम लोग क्या आतंक के आरोपी को पार्लियामेंट में भेजने वाले कौन पार्टी थी? पूछ लीजिए। बेशरम हम किसी व्यक्तिगत को नहीं कहें। जिसकी सरकार रही हो, जिसने छोड़ा हो, मैं उसको कहूँगा। जिसने छोड़ा उसकी सरकार रही हो। तो भारतीय जनता पार्टी को भी ऐसा हम कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी उन्हें कंधार में जब छोड़ा तो कंधार से वापस लाया। ये लोग 54 जवान को वापस नहीं ला पाया। कौन लाया? अरे आतंक के आरोपियों को संसद में बैठाने वाले कौन लोग हैं, ये पूछ लीजिए ना। संसद बैठाने वाले कौन? संसद का वो आतंकवादियों को मुकदमे वापस करने वाले कौन लोग हैं? छोड़ने वाले कौन है? कौन आतंकी मुकदमा वापस लिया? पूछ लीजिए इनसे। दाऊद इब्राहिम किसके उसमें गोद में खेल रहा था, बता दें। भारतीय जनता पार्टी की गोद में खेल रहे हैं। कांग्रेस की गोद में। भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई, दाऊद इब्राहिम को मैंने जी न्यूज पे 35 बार मरता हुआ देखा है। कांग्रेस के घर में बिरयानी खा रहा था, इन्हीं लोग के साथ। ये लोग क्या बात? बिरयानी खा रहा था, ऐसा पूछेगा। प्रधानमंत्री जी कहीं और गए थे, पता एक बैग कैसे पाकिस्तान पहुंच गए बिरयानी खाने?
बिना ऑफिशियल कैसे पहुंच गए प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान बिरयानी खाने? लगा था और वहाँ पे जन्मदिन कार्यक्रम था तो प्रधानमंत्री जी गए थे। अरे इनको मालूम वो नहीं है। जन्मदिन इनको कार्यक्रम मालूम है वो नहीं। जन्मदिन चले कार्यक्रम आते हैं, बोलते मना हैं सकते डिबेट हैं। पे। अरे भाई इनको मालूम है ना, डिबेट पे बोलते हैं। पहले कंफर्म पता कर लें सारी क्यों प्रोटोकॉल गए? की थी। ठीक एक है? बैग गए। किसी के माँ का जन्मदिन हो तो उसमें चले गए। अरे हमारी माँ का जन्मदिन है, उसमें भी आ जाए। अरे तो आप आ जाए प्रधानमंत्री। उस प्रधानमंत्री बुलाए हैं, नहीं आप होंगे। राष्ट्रपति हैं, अरे आप राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हैं, आप तब तो अपने आएंगे। दुश्मनों की जा कैसे सकते चले आ हैं। जाएंगे? आप अपने दुश्मनों की जा सकते हैं, अपने देश की जनता के पास नहीं जा पाते। आप बुलाएंगे प्रधानमंत्री को? हम बुलाएंगे, आए तो प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी विधायक, सांसद, मंत्री को बुलाइए, उसके बाद ना फोटो जीबी है और कुछ नहीं है। प्रोटोकॉल अलग होता है। फोटो फोटो देखिए कौन फोटो जीबी है। अभी देखिए घटना हुई थी यहाँ पे, अभी दंगा हुआ था, वहाँ पे राहुल गांधी फोटो खिंचाने जा रहे थे। तो बिछाने जाने वाला। कहाँ दंगा हुआ तो राहुल गांधी पूछ कहते लीजिए इनसे। राहुल गांधी देश की हर सड़कों पर उनके संघर्ष के नाम लिखे हुए हैं। देखिए उनकी प्रधानमंत्री मोहब्बत की जी का दुकान बंद हो गई है, अब उनके बस का कुछ है नहीं। बंद हो गई मोहब्बत की बता रहे हैं। बिल्कुल बंद हो गई। नफरत दुकान फैला रहे हैं, मोहब्बत दुकान वो फैला रहे हैं। या नफरत दुकान फैला कौन फैला रहा है तो दिख ही रहा होगा इनको। मोहब्बत की दुकान से तभी नफरत है ना इनको। देख लीजिए इनको।